हेलो एवरीवन। कल हमने आपको अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता के बारे में बताया था। आज अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता के बारे में पुनः बताते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे यह एक अभिक्रिया है। उपरोक्त अभिक्रिया को देखने से पता लगता है कि अभिक्रिया में दो अणु भाग ले रहे हैं, अतः अणुसंख्यता इसकी 2 होगी। ठीक है। उपरोक्त अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। मंद गति का पद यह N2O5 टूटता है। किसमें टूटता है? N2O3 प्लस O2 में। फिर आता है तीव्र गति का पद। इसके बीच में एक पद और आता है। ये तो प्रथम पद है। द्वितीय पद जिसमें ये N2O3 एक NO2 बनाता है और एक NO बनाता है। फिर आता है तृतीय पद, जो ये NO बना है वो दूसरे N2O5 के पास जाता है। 3 ही नाइट्रोजन हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, 3NO2। तो हमने देखा उपरोक्त अभिक्रिया की अणुसंख्यता 2 है, परंतु पहले पद में अर्थात मंद गति के पद में अर्थात वेग निर्धारक पद में अभिकारक के एक अणु ने भाग लिया है, अर्थात इसकी कोटि 1 है। तो कल हमने आपको अणुसंख्यता और कोटि की जो परिभाषाएं बताई थी वो इसी प्रकार बताई थी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की कुल संख्या अणुसंख्यता कहलाती है और वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की क्रिया विधि जब तक हमें प्रज्ञा पर नहीं पता होगी हम कोटि का मान नहीं निकाल सकते। जबकि अणुसंख्यता एक सैद्धांतिक राशि है, इसका मान देखकर निकाला जा सकता है, जबकि कोटि एक प्रायोगिक राशि है। हम यहाँ पर आपको एक बार पुनः इन तीनों पदों को लिख के दिखाते हैं, जिससे आप खुद ये एक बार हमको पेन चलाना पड़ता है तभी याद होती है क्रिया विधि। देखो, सबसे पहले N2O5 का एक अणु में से N2O3 निकल गया और O2 निकल गया। N2O3 में से NO अलग हो गया और NO2 अलग हो गया। लो जी, एक NO2 बन गई। ये जो NO बना है वो दूसरे N2O5 के पास जाएगा। 3NO2 आ गया, उतार। बिल्कुल ठीक है ना, आपको समझ आ गया? तो कोटि इसकी 1 हो गई है। क्रिया विधि कैसे पता लगेगी? अभ्यास से, प्रयोगों द्वारा पता लगती है। लेकिन कागज पर लिखने के लिए कहाँ से पता लगेगी? हमें लगेगी कहाँ? अभ्यास से। एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। जल की सतह पर
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 के संयोग से HCl का निर्माण। H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl का निर्माण। ठीक है। उपरोक्त अभिक्रिया का वेग जब हम निकालते हैं तो ना तो वो H2 की सांद्रता पर H2 की शून्य घात के समानुपाती होता है, Cl2 की शून्य घात के समानुपाती होता है। ना तो वो H2 की सांद्रता पर निर्भर करता है, ना वह Cl2 की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो वेग बराबर सिर्फ K आ गया। तो उपरोक्त अभिक्रिया की अणुसंख्यता कितनी है? 1 और 1 2। कोटि कितनी है? 0। अणुसंख्यता कितनी है? 2। कोटि कितनी है? 0। तो अणुसंख्यता और कोटि हमने दोनों का मान निकाल लिया है। तो कोटि एक प्रायोगिक राशि है, कोटि प्रयोग से पता लगती है, कोटि शून्य भी हो सकती है, कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है। अब हम यहाँ कुछ सवाल और करते हैं। दिए गए प्रश्न में 2 अलग अलग हिस्से हैं। ये किसी अलग रासायनिक अभिक्रिया का वेग व्यंजक दिया हुआ है। अभिक्रिया का वेग व्यंजक, और ये किसी दूसरी अभिक्रिया का वेग व्यंजक दिया हुआ है, और अभिक्रिया की कोटि पूछी जा रही है। हमें पता है कोटि क्या होती है। वेग निर्धारक पद में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों को कोटि कहते हैं। अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग को कोटि कहते हैं। वेग व्यंजक में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग को कोटि कहते हैं। तो 1/2 + 3/2 के लिए 2 एलसीएम आया, 1 + 3 4/2 2 कोटि। 3/2 -1 3 - 2 1/2। तो आपने वेग व्यंजक सीख लिया, वेग व्यंजक इसका भी निकाल दिया, वेग व्यंजक इसका भी वेग व्यंजक से हमने कोटि निकालना सीख लिया। प्राय पेपर में ऐसा प्रश्न आता है कि वेग व्यंजक दिया हुआ होता है और कोटि पूछी जाती है। ऐसे कहेगा, यदि किसी अभिक्रिया का वेग व्यंजक वेग बराबर के a की घात 1/2 b की घात 3/2 हो तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। यदि किसी अभिक्रिया का वेग व्यंजक वेग बराबर के a की घात 3/2 और b की घात -1 हो तो कोटि ज्ञात करो। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ छद्म प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया। छद्म प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया। छद्म प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनकी अणु संख्यता 2 तथा कोटि 1 हो, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 तथा अणुसंख्यता 2 हो,
क्या कहलाती है? छदम प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, एथिल एसीटेट का जल अपघटन। एथिल एसीटेट जल अपघटन, CH3COO-C2H5, ये एथिल एसीटेट है, जल द्वारा अपघटन कराया, यहां से बॉन्ड खुल गया, इस पर H आ गया, इस पर OH आ गया, ये एथिल एसीटेट का हमारा अम्लीय जल अपघटन हो गया। अम्ल की उपस्थिति में होता है। जब उपरोक्त अभिक्रिया का प्रयोग द्वारा वेग व्यंजक निकाला जाता है तो अभिक्रिया का वेग एथिल एसीटेट की सांद्रता पर तो निर्भर करता है, पर जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इसकी एक सांद्रता पर निर्भर करता है और H2O की घात 0 पर निर्भर करता है। वेग बराबर की CH3COO-C2H5, H2O की घात 0 हो गई तो अभिक्रिया का कोटि कितनी आ गई? 1। और दूसरी चीज क्या निकाली है? अणुसंख्यता कितनी हो गई? 1 और 1 2। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनकी कोटि 1 तथा अणुसंख्यता 2 हो क्या कहलाती हैं? छदम प्रथम कोटि रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण क्या है? एथिल एसीटेट का जल अपघटन। ये एथिल एसीटेट के जल अपघटन की क्रिया है। उपरोक्त अभिक्रिया में जब प्रयोग द्वारा वेग व्यंजक निकाला जाता है तो एथिल एसीटेट की सांद्रता पर तो निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यानी H2O की सांद्रता की घात 0, इसका मान 1 हो गया तो केवल कोटि 1 हो गई, अणुसंख्यता 2 हो गई। ये हमारा एथिल एसीटेट का क्या निकल कर आ गया भैया? जल अपघटन। मिटा दिया जा। हाँ जी। अब मैं आपको एक यहाँ पर एक अच्छा सा शानदार सवाल कराऊंगा। यह प्रश्न जो आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, पीटी की सतह पर NH3 के अपघटन से N2H2 बनते हैं। ये NH3 है, पीटी की सतह पर H2 और N2 बनते हैं। अभिक्रिया में 2 आएगा, 3 आएगा, N2 और H2 बनते हैं। फिर कह रहा है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो वेग बराबर के NH3 की घात 0 है। NH3 की घात 0 है तो वेग बराबर के रह गया ना, सिर्फ वेग स्थिरांक रह गया, और वेग स्थिरांक का मान प्रश्न में दिया हुआ है। N2 और H2 के उत्पादन की दर पूछी जा रही है। अब हमें वेग बराबर यहाँ से पता है डेल NH3 बटा डेल T 1/2, 1/3 डेल H2 बटा डेल T प्लस डेल N2 बटा डेल T। ये आपको पता ही है। अब इसमें जो ये शब्द आ रहा है ना, ये H2 के उत्पादन की दर है, डेल H2 बट्टे डेल T, और ये क्या चीज है? N2 के उत्पादन की दर। हमसे प्रश्न में एक तो N2 के उत्पादन की दर पूछी है, यानी डेल N2 बटा डेल T का मान पूछा है, एक H2 के उत्पादन की दर पूछी है, यानी डेल H2 बटे डेल T का मान पूछा है। पहले प्रश्न को यहाँ तक समझ लेते हैं।
पीटी की सतह पर NH3 का अपघटन, पीटी की सतह पर NH3 का अपघटन से N2 और H2 बनते हैं, तो यह अभिक्रिया बनेगी। उपरोक्त अभिक्रिया का वेग शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो K NH3 की घात 0 आ गया, तो वेग बराबर K आ गया। और हम हमारे समीकरण से वेग बराबर अभिकारक के लिए माइनस आता है, डेल NH3 बट्टे डेल टी आगे 1/2 लगाया, डेल H2 बट्टे डेल टी आगे 1/3 लगाया, डेल N2 बट्टे डेल टी। N2 के उत्पादन की दर पूछी जा रही है, ये N2 के उत्पादन की दर ये है, H2 के उत्पादन की दर ये है। अब हम देख रहे हैं ये भी वेग के बराबर है और वेग K के बराबर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं स्थिति अनुसार डेल N2 बट्टा डेल टी बराबर K। तो डेल N2 बट्टा डेल टी बराबर K का मान ये रहा 2.5 गुना 10⁻⁻⁴। कैपिटल M लग रहा है, इसे मोल लीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। पहला हिस्सा हो गया 1/3 डेल H2 के उत्पादन की दर निकालनी है, डेल H2 बट्टा डेल टी बराबर वेग और वेग बराबर K, H2 बट्टा डेल टी बराबर 3K। 3 गुना 2.5 गुना 10⁻⁻⁴, 7.5 गुना 10⁻⁻⁴, मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों सवाल H2 के उत्पादन की दर और N2 के उत्पादन की दर आ गई है। अभी इन्हीं टॉपिकों पर आधारित और भी बहुत तरह के न्यूमेरिकल हैं जिन्हें हम कल करेंगे।